કોંગ્રેસના ઓબીસી સેલના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કેપ્ટન અજયસિંહ યાદવ અમદાવાદની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા હતા। ત્યારે અમદાવાદ શહેરના એલિસ બ્રિજ નજીકની એક હોટલ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી કેપ્ટન અજયસિંહ યાદવે કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે પછાત વર્ગનું આરક્ષણ હટાવવાનું કામ આ સરકાર કરે છે। મંડળ કમિશન જે 1991માં લાગુ થયું હતું, જે કોંગ્રેસના રાજમાં બન્યું હતું। ક્લાસ 3 અને 4ના કર્મચારીઓના સંતાનોને નોકરીમાં આરક્ષણ નથી મળતું। જાતિ ગણના વર્ષ 2011માં પબ્લિશ થઈ હતી, જેને લઈને પણ કોંગ્રેસ દ્વારા રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી। વર્ષ 2019માં ફરીથી જાતિ ગણના થવાની હતી, જેનાથી ખબર પડે કે કઈ જાતિના લોકો કેટલી માત્રામાં છે, પરંતુ આ સરકાર જાતિ ગણના નથી કરતી। મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં પંચાયતી રાજમાં ઓબીસી આરક્ષણ પૂરું કરી નાખ્યું છે। જોકે શૈક્ષણિક અને આર્થિક સહાય કોને જરૂર છે તેનો ડેટા હાઈકોર્ટે માંગ્યો છે, પરંતુ જાતિ ગણના થવી ખૂબ જરૂરી છે। આ સાથે જ સરકાર તમામ ક્ષેત્રમાં ખાનગીકરણ કરી રહી છે। સરકાર તેમના 2 મિત્રોને ફાયદો કરાવવા માટે આ કામ કરી રહી હોવાનો પણ કેપ્ટન અજયસિંહ યાદવે આક્ષેપ કર્યો હતો। अगर पिछड़ा वर्ग के हकों के बारे में वो इस प्रकार की जो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था उस वक्त जो है सैलरी और जो किसान की आय को बाहर रखा गया था। जब मंडल कमीशन और मंडल कमीशन भी 91 में लागू हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी। ये बात ठीक है, मंडल कमीशन जो है पहले बना था, और यूं तो आप सब जानते ही हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें अनेकों हमारे लोग थे जिनसे सलाह मशवरा की। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सबसे चर्चा करके एक धर्मनिरपेक्ष जो है संविधान लिखा गया था। लेकिन जो है आरक्षण की जो बात थी वो उनको देने की बात थी जो डिजर्व करते हैं। अगर क्लास 3, क्लास 4 की कर्मचारी जो क्लर्क है उसका बेटा भी अगर जो है उसको नौकरी की में आरक्षण नहीं मिलेगा, एडमिशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, तो काम कैसे चलेगा। दूसरा मुद्दा है जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस 2011 में मोइली जी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, और उसके लिए हमारी पार्टी जो है बार बार प्रेस कर रही है कि कास्ट सेंसस को जो 2011 है उसको उजागर करें, और 2019 में दोबारा से कास्ट सेंसस होना था ताकि पता लग सके कि कौन सी बिरादरी के कौन से कितनी उनकी जनसंख्या है। ओबीसी जो है आज देश में 50-60% से ऊपर है, और आपका जो एससी है वो 20% से ज़्यादा है। लेकिन जो है सरकार क्यों नहीं कर रही है, इसके बारे में मेरी समझ से बाहर है। अगर जो है जनसंख्या के मुताबिक, अगर जनसंख्या के हिसाब से आप लगाएं, जैसे मैंने शुरू में बोला कि जितनी जनसंख्या है उनके वेलफेयर के लिए मात्र 25-30% ही पैसा लगता है, जो 85% जो पॉपुलेशन है। और अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में पंचायती राज में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या तो ऑर्डिनेंस लेके आए या संशोधन करे, ताकि जो है पंचायती राज में, क्योंकि हाई कोर्ट ने डाटा मांगा उनसे कि डाटा दीजिए। अब इनके पास डाटा है नहीं, उन्होंने डाटा को दे दिया, वो जो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक था नहीं। तो जब वो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक नहीं था, उन्होंने कहा कि उठा के फेंक दिया कि आप हमें बताइए शैक्षणिक एजुकेशन के हिसाब से, आर्थिक के हिसाब से के तौर पे हर तरीके से ये बताइए कि पास कितनी ज़मीन है, किस पास कितना शिक्षा के क्षेत्र में क्या है। तो मेडिकल तौर पे कोई उनको राहत देनी है, शिक्षा के तौर में छात्रवृत्ति देनी होती है, तो आप कैसे देंगे।
અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ.